हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड, आज है संडे। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 6 से लेकर 12 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को फ्रेंड्स मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं अराउंड, आज हम 70 क्वेश्चंस लगभग करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप मुझे लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 70 क्या स्कोर रहा है, और देखना इससे आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको खुद से नज़र आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन 2021 में, और जो पूरा व्यापार रहा उस देश के साथ वो है 112.3 बिलियन डॉलर का। तो इसी के साथ सबसे टॉप ट्रेडिंग इंडिया का पार्टनर रहा है 2021 में यूएस। अगर हम बात करते हैं टॉप 10, वैसे तो आप लोगों को टॉप 3 याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ। सबसे ऊपर है यूएसए, सेकेंड नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है यूएई। तो याद रखेंगे टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर में से क्वेश्चन बन सकता है, याद इसे ज़रूर रखिएगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा फेलोशिप है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अंडर इट्स वेस्ट टू वेल्थ मिशन। तो इस मिशन के तहत कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता सारथी। ये जो फेलोशिप है इसे लॉन्च किया गया है। अब ये फेलोशिप क्या काम करेगा? देखो, ये करेगा जितने भी देश के यंग इनोवेटर्स हैं उनको सशक्त बनाएगा, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में वर्क कर सकते हैं, या फिर आपके लीजिए वेस्ट अवेयरनेस जो कैंपेन शुरू कराए जाते हैं, तो उन सभी में जितने भी यूथ लगे हैं काम में, जो वर्क कर रहे हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के उद्देश्य से स्वच्छता सारथी नाम से फेलोशिप को शुरू किया गया। इसके बाद है, इनमें से कौन सा पार्क है जिसको डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर्स, यानी OECM साइट, इसको अभी हाल ही में घोषित किया गया। तो आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखो, ये जो पार्क है ना फ्रेंड, ये 390 एकर्स में पूरा फैला हुआ है। ये जो OECM का टाइटल ये कौन देता है? तो IUCN के द्वारा ये टाइटल दिया जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये उन एरियाज़ को दिया जाता है, देखिए, जो प्रोटेक्टेड नहीं है लेकिन वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत जैव विविधता है, तो वो संरक्षित क्षेत्र भी नहीं है, उनको IUCN के द्वारा ये टैग दिया जाता है। इसके बाद है इब्राहिम सुतार। इनका अभी हाल ही, जिनको कन्नड़ कबीर के नाम से इनको काफ़ी जाना जाता था, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2018 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके योगदान को स्वीकार करते हुए सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 1970 में ही हैज़ सेटअप हारमोनी फोक म्यूजियम मेला। तो इम्पॉर्टेंट क्या बनेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनको पद्मश्री कब मिला था। इसके बाद है फेमस पर्सनालिटी लता मंगेशकर जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इज बिल्कुल 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। अच्छा, लता मंगेशकर जी की बात करते हैं तो इन्होंने हिंदी फिल्मों में 1000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, और 36 इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इन्होंने गाने गाए हैं। भारत रत्न के साथ साथ इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। तो याद रखेंगे, इनका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है द फाउंडेशन स्टोन फॉर द थर्ड बॉर्डर हाट एट कमालपुरी कुमारघाट ऑन विच बॉर्डर वॉज लेड। देखिए, कमालपुर जो कुमारघाट है ना, ये तीसरा बॉर्डर हाट पे इसकी आधारशिला रखी गई है। किस सीमा पर रखी गई है? तो आंसर इस त्रिपुरा बांग्लादेश। तो त्रिपुरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे इस तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसको संयुक्त रूप से आधारशिला किसने रखी है? तो एक तो है त्रिपुरा के CM विप्लव कुमार देव, सेकंड है बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर टिपू मुंशी। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। इस पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेरियल मिशेल को इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ये चौथे न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले एक है डेनियल बेटोरी, ब्रेंडन मैकुलम एंड केन विलियमसन। इनको ये ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है और ये कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के न्यूजीलैंड प्लेयर बने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ पेन्ड अ शॉर्ट बायोग्राफी जिसका टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो देखिए नीरज चोपड़ा जी के लाइफ के ऊपर ही इस बुक को लिखा गया है और ये बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने इस बुक को लिखा हुआ है। तो बस याद रखेंगे बुक का नाम क्या है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। लिखी किसने है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। इसके बाद है द इमोर्टल किंग राव। ये हार्पर कॉलिंस इंडिया ने पब्लिश करी इस बुक को और ये बुक लिखी किसने है? करेक्ट आंसर इज मोहिनी बारा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका नाम है द इमोर्टल किंग राव। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। तो अभी इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो भाटिया जो हैं देखिए को फाउंडर और प्रमोटर हैं इंटरग्लोब एविएशन के। तो इनको अपॉइंट किया है अभी इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए। इसके बाद है एनसीईआरटी जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसके अभी डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। इनको अगले 5 सालों के लिए इसका जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाटा इंडिया के अभी नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जल्दी से आंसर सोचिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिशा पतानी। तो दिशा पतानी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इनको बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। इसके बाद है हाउ मेनी इंडियन एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक्स। देखिए विंटर ओलंपिक्स इस साल बीजिंग में होंगे, तो इसमें कितने इंडियन एथलीट हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे? तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। सिर्फ एक ही एथलीट है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर उनका नाम बात करते हैं तो याद रखेंगे आरिफ खान है जो कि एक ही है जो कि इस बार बीजिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एक और ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने जो है इस बीजिंग इंडिया के जो डिप्लोमेट हैं ना, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक से बॉयकॉट कर लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जितने भी भारतीय राजनयिक हैं वो इस समारोह में भाग नहीं लेंगे, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। इसके बाद है अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ है ये किसने जीता है? तो ये इस बार का किसने जीता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस बार का जो जीता है वो इंडिया ने जीता है। और इंडिया ने इसमें डिफीट किसे किया है? इंग्लैंड को डिफीट किया है। फाइनल मैच हुआ था सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में। इंडिया का ये 5वां टाइटल है। इससे पहले इंडिया ने 2000 में, 2008, 2012 और 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। और अब 2022 वाला टाइटल भी किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए कि कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये कौन सा देश है? ये भाई और कोई नहीं, इंडिया ही है। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, देखिए उन्होंने अप्रूवल किया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर जाइडिस कैडिला डीएनए वैक्सीन। तो इस साल की शुरुआत में ही जो डीएनए ये जो वैक्सीन है ना, इसके इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दे दी गई है। ओके, तो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है भारत। अगला है किसके द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है? तो ये जो मिशन है देखिए ये मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास है हेल्थ मिनिस्ट्री। इस मिशन में क्या होगा देखिए कि देश भर में जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं ना, उनको बहुत जो गंभीर बीमारियां हो जाती हैं उनसे बचाना है। उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है इंद्रधनुष 4.0 के नाम से।
इसके बाद है कौन सी आईआईटी है जिसने बीटा वर्जन शुरू किया है, लॉन्च किया है स्वराजबिलिटी का। तो स्वराजबिलिटी का जो बीटा वर्जन है फ्रेंड्स, इसे आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। स्वराजबिलिटी देखिए एक जो पोर्टल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड यानी संचालित होता है, और ये उन लोगों की मदद करेगा जो डिसेबिलिटीज़ जिनको है, तो उन लोगों को स्किल एक्वायर करने में, जॉब ढूंढने में मदद करेगा ये पोर्टल, जिसका नाम है स्वराजबिलिटी, और इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग जिसने इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। ये प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा इनोवेशंस को जो कि पब्लिक सर्विस जितने भी सिविल सेवक हैं उनके द्वारा जो ये सफल रूप से की गई है चीज़ें, उन्हीं इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है सौरव गांगुली ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम होगा इसकी अभी आधारशिला रखी है कौन से शहर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा शहर है, ये है जयपुर। ये दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जिसकी कैपेसिटी रहेगी 75,000 लोगों की। अगर हम बात करते हैं टॉप 2 की, तो सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में ही है, और कहाँ पर है, अहमदाबाद में, जिसका नाम है करंटली नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसे मोतेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे। वहीं बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम की, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, और इसकी कैपेसिटी है अराउंड 1 लाख स्पेक्टेटर्स की। तो अब तीसरा जो बड़ा बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो जयपुर में बनेगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल के अब क्या हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदापुरम। और मध्य प्रदेश ने देखिए और भी नाम चेंज करे हैं, जैसे होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहा जाएगा, शिवपुरी का नाम करके चेंज किया है कुंडेश्वर धाम, और बाबई का नाम चेंज किया है मखान नगर, इसका नाम रखा गया है। तो ये तीनों प्लेस मध्य प्रदेश में ही है, तीनों का याद रखिएगा। इसके बाद है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है उबब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ना, इसका नाम उनाके ओबब्बा के नाम पे रखा गया है, और इस प्रोग्राम में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं ना, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा कि वो खुद की रक्षा कर सकें। तो इसका मेन पर्पस यही है। इसके बाद है इन विच स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू इंस्टॉल 4,000 टेलीकॉम टावर्स इन 2022। भाई 2022 में ये 4,000 वहाँ पे टावर लगा देंगे, और कौन से राज्य में लगाएंगे, तो उड़ीसा में लगाएंगे। इसका देखो मेन पर्पज़ यही है बस सिंपली कि उड़ीसा के हर एक गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सके, क्योंकि जब टावर्स लगेंगे नेटवर्क आएंगे, इंटरनेट वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हुज हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड। भाई इनमें से किस पेमेंट बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप करी है टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। तो कस्टमर के साथ साइबर क्राइम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, उन सभी से निपटने के लिए, उनका समाधान करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ में ये जो है साझेदारी करी है। इसका मेन पर्पज़ यही है, देखिए कि जब आप बैंकिंग रिलेटेड या कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपको साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उसी फ्रॉड के खिलाफ आपको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। भाई अब ऋषभ पंत मत लगा के आइएगा, अब जो नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो हैं अक्षय कुमार। याद रखेंगे पहले अभी रिसेंटली ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब जो पुष्कर सिंह धामी है उनके द्वारा अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। इसके बाद है विच कंट्री जिसने साउथ कोरिया को हराकर AFC वुमेंस एशियन कप का टाइटल जीता है। तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड चाइना देश ने। तो चाइना का देखिए ये जो टाइटल है ना, ये 9th नंबर का टाइटल है चाइना का, और पहली बार साउथ कोरियंस की जो टीम है वो फाइनल में पहुंची थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाई। कोई बात नहीं, फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो जीता किसने है, चाइना देश ने इस कॉम्पिटिशन को जीता है। इसके बाद है हु वॉन देयर सेकेंड ATP वर्ल्ड टूर टाइटल टुगेदर आफ्टर विनिंग द फाइनल ऑफ टाटा ओपन महाराष्ट्र।
तो ये जो सेकंड एटीपी वर्ल्ड टूर टाइटल है तो एक साथ ये किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने जो है ये टाइटल जीता। इसके बाद है इनमें से कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशन टाइटल जीता, तो कौन सी है अफ्रीकन कंट्री, तो याद करिएगा सेनेगल, मैंने आपको बताया था सेनेगल इज़ द राइट आंसर। तो सेनेगल का देखिए ये पहला अफ्रीकन ऑफ नेशन कप ऑफ नेशन टाइटल है और सेनेगल ने इसमें इजिप्ट को बीट किया है और ये जो है अपना टाइटल जीता है। इससे पहले देखिए फाइनल में तो आ गए थे, अगर हम 2019 की भी बात करें तो फाइनल में आके नहीं जीत पाए थे, बट इस बार इन्होंने फाइनल में जीत हासिल करी। इसके बाद है कौन सी क्रिकेट टीम है पूरे वर्ल्ड में जो कि पहली टीम बन गई है टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा इंडिया इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है रिसर्चर्स ऑफ विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड अ कोस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाटर डिस्टिलेशन टेक्निक टू मेक सी वाटर ड्रिंकेबल। भाई सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, पी सकते हैं नहीं पी सकते है ना, तो उसी को ही मतलब उसको पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी आईआईटी ने एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला है, तो ये कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स हैं, तो ये है आईआईटी गांधीनगर की। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेफाइट क्रिस्टल या काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेशियम क्लोराइड आयंस इन सभी का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी सॉल्टी आयंस हैं वो तो अलग हो जाएंगे और पीने वाला जो पानी है वो मतलब पीने वाला पानी यहाँ से मिल सकेगा। तो ये एक मेजर मेथड हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि पानी की समस्या, पानी के लिए जो वाटर क्राइसिस हम कहते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया टेलीकॉम 2022, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो देखिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड अ हैकाथॉन जिसको नाम दिया है पावरथॉन 2022, ये किसने लॉन्च किया, तो ये किसने लॉन्च किया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा RK सिंह ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, देखिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसमें कई बार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करनी और इंश्योर ये करना कि क्वालिटी और रिलायबल पावर सप्लाई लोगों को तक पहुंचाई जा सके, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद है एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं, तो अब भाई मुकेश अंबानी मत लगाइएगा क्योंकि ये रैंकिंग देखिए ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो यहाँ पे अब की बार जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन में नाम आया है वो गौतम अडानी जी का आया है, मुकेश अंबानी जी जो कि अब पहुँच गए हैं सेकेंड नंबर पे। इसके बाद है प्रवीण कुमार सोबती, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही वॉज अ पॉपुलर, भाई ये देखिए महाभारत में एक बहुत ही इन्होंने फेमस सा रोल किया था जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे, और इन्होंने किया था भीम का रोल, तो आप देख सकते हैं आपको याद ही आ गया होगा, और बहुत ही अच्छी सभी किरदार बहुत अच्छे थे इस महाभारत में, तो इन्होंने किया था भीम का रोल। इसके बाद है जगन्नाथ चेडोजू की जो सेकंड ट्रांच है, सेकंड किश्त है, ये किस राज्य ने शुरू करी है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। देखो इस स्कीम का क्या उद्देश्य है, इसका ये है कि जो भी टेलर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए या जो बार्बर्स हैं उनकी खुद की शॉप हो, जिनकी खुद की शॉप थी और कोविड पेंडेमिक के दौरान वो अपनी आजीविका को खो चुके थे, क्योंकि क्या था देखिए शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी, अब जब उनका रोज़गार नहीं चलेगा तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी, तो ऐसे लोगों के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये की राशि देने का जो है फैसला आंध्र प्रदेश की सरकार ने लिया था इस स्कीम के तहत। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंडिया प्रेस फ्रीडम, कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स हुए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, तो उसमें भाई सबसे टॉप पे रहा है जम्मू कश्मीर, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे रहा है मध्य प्रदेश। इसके बाद द एंशियंट फेस्टिवल, एक बहुत प्राचीन त्यौहार है कांचोट, ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं, 3 दिन तक ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है द BCCI प्लान टू लॉन्च वुमेन IPL बाय विच ईयर, देखिए वुमेन IPL को लॉन्च करने की जो घोषणा है BCCI के द्वारा, ऐसा कहा गया है कि हम 2023 में महिला IPL को भी शुरू करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है जो कि SARS-CoV-2 वायरस को डिटेक्ट करेगा। तो उसके लिए एक नया मंच विकसित किया है इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा। तो जवाहर नेहरू जो सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। इसके बाद है तिब्बतन गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं पेनबा शियरिंग, उन्होंने एक तिब्बत म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया है कौन से शहर में? तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है धर्मशाला, वहाँ पे इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो म्यूज़ियम होगा ये तिब्बती संघर्ष के जो पॉलिटिकल साइड है ना उसके ऊपर पूरा केंद्रित रहेगा कि तिब्बत में किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, आगे गवर्नमेंट ने कैसा संघर्ष किया, तो उसकी जो पॉलिटिक्स साइड है वो इस म्यूज़ियम में बताई जाएगी। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने अप्रूवल दिया है $100 मिलियन सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का विद ताइवान? तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ताइवान के साथ USA ने। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया एक मिशन को, और ये मिशन है रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि जो बच्चे हैं जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं या अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए अभी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य, इसका नाम है। तो बच्चों के पुनर्वास के लिए ये जो है मिशन काम करेगा। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड नेशन वाइड AAHT ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन है मानव तस्करी को रोकने के लिए किया गया है और इसकी शुरुआत करी है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। इसके बाद है कौन सी IIT ने एक्वामैप सेंटर को स्टेबलाइज किया है? तो भारत में जो वाटर क्राइसिस है उसको हल करने के लिए ये जो एक्वामैप सेंटर है इसको स्टेबलाइज किया है IIT मद्रास के द्वारा। तो ये इम्प्रूव करेगा इंडिया की वाटर सिक्योरिटी को, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी भी बनाई है जिसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं प्रोफेसर कामाकोटी वैजीनाथन, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ आप नाम देख सकते हैं इनका। इसके बाद है UNEP ने एक MOU साइन किया है कौन से राज्य के साथ मिलके टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। तो ये कैंपेन के लिए UNEP ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ में ये जो MOU है वो साइन किया है। इसके बाद है केरल साहित्य अकादमी अवार्ड विनर डॉक्टर M गंगाधरन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वह एक फेमस क्या थे? तो वह एक फेमस क्या थे? हिस्टोरियन थे। इनको देखिए केंद्र साहित्य अकादमी और साथ ही में केरल साहित्य अकादमी, इन दोनों अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद है इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि पहला यूनियन टेरिटरी बना द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को शामिल करने वाला? तो पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बन गया है। इसके बाद है कौन सी इंडियन की डॉक्यूमेंट्री है जिसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में इन दी अकेडमी अवार्ड्स? अकेडमी अवार्ड का मतलब होता है ऑस्कर में। तो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट्री? राइटिंग विथ फायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। इसके बाद है कौन सा संगठन है जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को मनाएगा 14 से लेकर 18 फरवरी तक? तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा RBI, और इसकी थीम रहेगी गो डिजिटल गो सिक्योर, कि जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है ना वो बिल्कुल सिक्योर रहे, बहुत कन्वीनियंट हो, लोग आसानी से उसको कर सकें, और जब भी ट्रांजेक्शन करती हूँ तो वो सिक्योर फील करें, है ना। तो उसी पर्पज़ को उसी ध्यान में रखते हुए ये वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। अगला है मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नई चेयरमैन पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर इज़ एस किशोर को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको किस साल के लिए, किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
इसके बाद है देखिए अटल टनल ने अभी हाल ही में यूके स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल के रूप में अपना जो नाम है वो सर्टिफाइड कर दिया है। अगर हम बात करें इस अटल टनल की तो इसकी लेंथ कितनी है, आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। इसके बाद है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, फ्रेंड नाबार्ड के द्वारा जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नाबार्ड की हेडक्वार्टर पूछ लें तो कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसके बाद है एज पर टॉमटॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स, इनमें से कौन सा शहर है जो कि 5वां मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बना है पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए 5वें नंबर पर इंडिया की ही एक सिटी है जिसका नाम क्या है, मुंबई है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी कौन सी, यानी सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ कहाँ पे है, तो वो है टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में। अगला है इंडिया का पहला कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, ये कौन से स्टेट में लगाया जाएगा, तो फ्रेंड इसको लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद फाइज़र इंडिया कंपनी, उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो फ्रेंड्स प्रदीप शाह जो है फाइज़र इंडिया कंपनी के अध्यक्ष पद के लिए अपॉइंट किए गए। अगला है कौन से बैंक ने NSE अकेडमी के साथ में पार्टनरशिप करी, तो SBI ने करी है पार्टनरशिप। क्यों करी है, तो यहाँ पे देखिए जो लिटरेरी कोर्सेज़ है ना उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे 5 ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जिनको यहाँ पे लॉन्च किया, ताकि जो बच्चे हैं ना वो बैंकिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड हो, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे कोई भी लर्नर्स हो, वो सभी डिफरेंट एस्पेक्ट जान सके बैंकिंग से रिलेटेड, उनकी समझ विकसित हो सके। ओके, तो SBI ने ये पार्टनरशिप करी। इसके बाद है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है राजीव भाटिया ने। अगला है अहमदाबाद जो IPL टीम है इसका नया नाम क्या है, तो इसका नाम है गुजरात टाइटंस। देखो अभी 2 टीमें ऐड हुई हैं, एक तो अहमदाबाद की, एक हुई है लखनऊ की। तो अहमदाबाद की तो याद रखेंगे गुजरात टाइटंस इसका नाम है, और जो लखनऊ की टीम ऐड हुई है उसका नाम है लखनऊ सुपर जियांट्स, ये ध्यान रखेंगे। और लखनऊ की टीम को लीड कौन करेंगे, तो KL राहुल इसे लीड करेंगे, और गुजरात टाइटन को जो लीड करेंगे वो हार्दिक पांड्या, लीड का मतलब है ये इसके कैप्टन रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अचीव किया है एक नया माइलस्टोन इन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न एनर्जी, तो इसमें एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने। अगला है यूरोपियन यूनियंस की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, इसमें कौन से देश ने टॉप किया है, तो फ्रेंड इसमें नॉर्वे ने टॉप किया। वहीं बात करते हैं इसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की ध्यान रखेंगे 46 नंबर की इसमें भारत की रैंक है। इसके बाद है कौन सा एडिशन है इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग का, जो कि अभी हाल ही में हुआ है, इसको वर्चुअल मोड पे कराया गया है, तो ये इसका 4th एडिशन था, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, बस ये ध्यान रखेंगे इसमें, तो अजय कुमार भल्ला ने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आप लोगों के। इसके बाद है वन ओशियन समिट, जो ये हाई लेवल सेगमेंट हुआ है, इसको संबोधित किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया है, और इसे ऑर्गेनाइज किया है फ्रांस देश ने। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज किसने किया है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने पहला ग्लोबल वेबिनार शुरू किया ऑन द मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, जितने भी देखिए स्मारक हैं उनके संरक्षण के लिए कि कैसे हम, क्योंकि उनका महत्व जब लोगों को बताया जाएगा तो वो लोग ध्यान देंगे और उनको संरक्षण में मदद करेंगे। तो इसके लिए एक वेबिनार आयोजित किया नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने। अगला है कौन सी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने IIM संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, इसके साथ एक MOU साइन किया टू हेल्प वीवर्स एंड आर्टिशंस टू सेल देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ना वहाँ पर बेच सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें आजकल बढ़ती चली जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, उनका जो बिज़नेस है, जो भी वो काम करते हैं उसको आगे बढ़ावा मिलेगा और वो ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट ने IIM संबलपुर के साथ पार्टनरशिप करी। कौन सी सिटी है जहाँ पे इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा या इस शहर को मिलेगा, तो भाई सूरत में सबसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ओपन किया जाएगा, और ऐसा भी कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनहांस किया है कैप अंडर ई रूपी प्रीपेड डिजिटल बाउचर। तो पहले 10,000 तक का बाउचर इसमें रहता था, अब आपको इसमें 1 लाख रुपीज़ तक का जो बाउचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं और एक से अधिक बार इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है संगारिका घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद है टाटा सन्स लिमिटेड बोर्ड ने अभी अपने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद के लिए किसे अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड आंसर इज एन चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है मद्रास हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन बने? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ये बन गए हैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके बाद है इनमें से कौन से क्रिकेटर है जिनको ESPN क्रिसिनफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है? तो बैटिंग कैटेगरी में जो अवार्ड है वो मिला है ऋषभ पंत को। वहीं बात करते हैं कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड के प्लेयर केन विलियमसन को। तो दो आपको याद रखना है, एक है टेस्ट बैटिंग प्राइज़, सेकंड है कैप्टन ऑफ द ईयर का प्राइज़। तो ये थे फ्रेंड हमारे टोटल हमने इसमें 71 क्वेश्चंस करे हैं। अब आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा और देखिएगा कि इस तरीके से आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा और आप फुल में से फुल मार्क्स भी लाने लगेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी फिर कल की वीडियो में इसी तरीके से। आशा करती हूँ कि आपकी आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।